गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस जे मेंस फुल टेस्ट 13। अगर आज के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो जे मेंस में जिस लेवल का पेपर आता है सेम लेवल का पेपर है। नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 इज गिवन, द फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ ओरिस। ओके, क्या दिया इसमें, क्या पूछा है, द फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ ओरिस। तो इसका यूज क्या है, फ्लक्स का यूज क्या है, फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ ओरिस। ओके, तो इसका यूज क्या है, देखो अगर आपने फ्लक्स की रिएक्शन कर दिया स्लेग के साथ, ओके, तो आपने अगर फ्लक्स लिया, दिस फ्लक्स आर टू टाइप्स। फ्लक्स क्या हो सकता है, मे बी क्या हो सकता है, एसिडिक फ्लक्स हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, बेसिक फ्लक्स होते हैं। ओके, इट रिएक्ट विद इम्प्योरिटीज, किससे रिएक्शन करेगा ये, इम्प्योरिटीज से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, इस फॉर्मेशन ऑफ स्लेग, इट फॉर्म स्लेग। ओके, तो इम्प्योरिटीज क्या होता है आपके पास, इनफ्यूजिबल। ओके, और स्लेग बनने पर क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट टू फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, इट इज कन्वर्ट टू फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, it is convert to fusible impurities. Okay, so what is importance of flux, flux is convert infusible impurities to fusible impurities. जैसे मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ, बेसिक फ्लक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड इन मेटलर्जी ऑफ आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिडिक impurities SiO2 to formation of CaSiO3 to formation of slag। ये अपना जो SiO2 है इट इज इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्यूजिबल। फ्यूजिबल का मतलब उसको इजीली क्या कर सकते हैं, फ्यूज करके रिमूव किया जा सकता है। ओके, तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, टू रिमूव नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज। फ्लक्स का यूज क्या है, टू रिमूव नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 27 में क्या दिया है। नाउ क्वेश्चन 27, which of the following order of reaction both rate and rate constant are equal। क्या दिया है, which of the following the order of reaction with rate and rate constant are equal with independent law of mass action। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। अगर मैंने एन का ऑर्डर क्या कर दिया, जीरो, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ओके, दैट मींस रिएक्शन बिलोंग टू जीरो ऑर्डर, दैट मींस रिएक्शन बिलोंग टू जीरो ऑर्डर। ओके, विच आर द फॉलोइंग रिड्यूसिंग शुगर, इसको देख लो। क्वेश्चन 28 में क्या दिया आपके पास, क्या पूछा है, विच आर द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर। ओके, क्वेश्चन 28, ऑल मोनोसैकेराइड all monosaccharides are reducing sugar। ओके, जितने भी आपके पास मोनोसैकेराइड है ऑल क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, अगर मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में आप देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये मैंने अल्फा ग्लूकोज लिया 1, ये क्या है 1 कार्बन, 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5 है। 1 पे OH कहाँ पे अप साइड है, सेकंड में कहाँ पे रहेगा डाउन साइड, थर्ड में क्या रहेगा अप साइड, फोर्थ में क्या रहेगा डाउन साइड, और फिफ्थ में क्या रहेगा आपके पास CH2OH। ओके, इस 1 कार्बन देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, और 1 कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप और इथरिक ग्रुप। Those carbon which attach with alcoholic group as well as acidic alcoholic group as well as etheric group is known as hemiacetal carbon। That carbon is known as hemiacetal carbon, hemiacetal carbon। Okay, तो presence of free hemiacetal carbon it reduced by Tollens reagent। Okay, अगर एक ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, reduced by Tollens reagent, तो reduced by Tollens reagent से reduce हो जाएगा। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ फ्री हेमिस्ट्रल ग्रुप, और जितने भी ग्लूकोज फ्रक्टोज है सबके पास क्या है, फ्री हेमिस्ट्रल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा ऑलर रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो ग्लूकोज क्या बन जाएगा, रिड्यूस शुगर, फ्रक्टोज भी क्या बन जाएगा, रिड्यूस शुगर। अब सी ऑप्शन देखो क्या दिया, गैलेक्टोज। ओके, तो अगर मैं लैक्टोज की बात कर रहा हूँ तो लैक्टोज इज डाइसैकेराइड, लैक्टोज इज डाइसैकेराइड, ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस galactose plus glucose, it produce galactose plus glucose molecules, on hydrolysis produce galactose plus glucose molecules। what is the galactose molecules, in galactose molecule alpha D galactose and alpha D glucose molecule will be produced। okay,
तो मुझे क्या करना है, वन पोजीशन पे राइट हैंड साइड तो क्या होगा अल्फा, अगर डाउन लग गया तो क्या हो जाएगा बीटा फॉर्म। तो वन पोजीशन पे OH कहाँ पे अप साइड, विच इज नोन एज अल्फा फॉर्म। ये क्या होगा 2 पे डाउन होगा, 3 पे अप हो जाएगा, 4 पे क्या रहेगा प्लस डाउन, और ये क्या रहेगा CS2H, ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 6। इट इज अपने पास क्या है, अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज गैलेक्टोज। इन 3 and 4 पोजीशन अल्कोहलिक ग्रुप इज अपसाइड, इसमें क्या रहेगा 3 और 4 पे क्या रहेगा अल्कोहलिक ग्रुप अपसाइड है, इस गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या है देखो, अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ही था, ये क्या है OH, ये क्या हो जाएगा सेकंड, इधर क्या रहेगा थर्ड, इधर क्या है फोर्थ, और इधर क्या रहेगा CS2H। देखो डिफरेंस क्या है इसमें 3 में क्या अप है बट 4 में क्या है डाउन है, और 4 में अप है, तो इसमें 3 और 4 पे अप साइड है अल्कोहल ग्रुप, इट इज गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स। और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है, ओनली 3 पे क्या है, यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्या ओनली डाउन साइड में, बाकी में कोई डाउन साइड नहीं है। देखो ये 1 2 3 में अप साइड है और 4 में डाउन साइड है, इसमें क्या 3 और 4 अप साइड है, इट इज नोन एज अल्फा डी गैलेक्टोज, और ये क्या बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इट फॉर्म 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसका क्या लेना है मुझे 1, इसका क्या लेना है 4। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करेंगे, दिस एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो देखो क्या बन जाएगा इसमें, इट इज फॉर्म ईथरिक लिंकेज, इट फॉर्म ईथरिक लिंकेज। तो ये आपके पास जो बनाएगा वो क्या बनाएगा ईथरिक लिंकेज, तो इट इज 1, ये क्या हो जाएगा 2, इस क्या रहेगा 3, और इधर क्या रहेगा CS2H रहेगा। यहाँ पे भी क्या है आपके पास, ये 1 है, इधर क्या रहेगा 3 अप साइड रहेगा, 4 भी क्या रहेगा अप साइड रहेगा, इधर क्या रहेगा CS2H। इट इज नोन एज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 अल्फा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो देखो यहाँ पे अब इसका तो हेमिस्ट्रल कार्बन फ्री है क्या नहीं है, बट यहाँ पे फ्री है, तो ये भी क्या बन जाएगा डाइसैकेराइड रिड्यूस शुगर, चाहे पॉलीसैकेराइड है या डाइसैकेराइड। अगर प्रेजेंस ऑफ फ्री हेमिस्ट्रल ग्रुप इज प्रेजेंट दैट बिहेव्स रिड्यूस शुगर, तो ये भी क्या बन जाएगा रिड्यूस शुगर। तो ऑल आर रिड्यूस शुगर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस आर रिड्यूस शुगर। ओके 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज इज प्रेजेंट। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस बाय टॉलरेंट रीजन, ग्लूकोज भी क्या रिड्यूस शुगर है, फ्रक्टोज भी क्या रिड्यूस शुगर है, लैक्टोज भी क्या रिड्यूस शुगर, ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। तो सभी के सभी क्या है, ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नायलॉन 66, व्हाट इज नायलॉन 66, इट फॉर्म बाय मोनोमर यूनिट हेक्सामिथाइलिन डायमीन CS2,6 हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, it is hexamethylene diamine plus adipic acid. What is adipic acid? CS2,4 C double bond OH, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा CS2,4OH। ओके इट एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे, तो इधर क्या बन जाएगा NH, इधर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड, इधर क्या बन जाएगा CS2,4 C डबल बॉन्ड O। ओके और यहाँ पे क्या बन जाएगा CS2,6 और इधर क्या बन जाएगा NH। ये आपके पास बनेगा नायलॉन 66, इट फॉर्म नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 से क्या बनेगा, hexamethylene diamine plus adipic acid, it is adipic acid hexamethylene diamine। okay it form nylon 66, ये ऑप्शन will be correct, क्या बन जाएगा hexamethylene diamine plus adipic acid to form nylon 66। okay नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 30 को देखो, 30 में क्या दिया है। ओके nitrogen react with hydrogen to formation of 2 mole of ammonia at equilibrium, what happened in constant pressure। okay तो addition of inert gas at constant pressure, constant pressure पे क्या होगा, always reaction proceed in that direction where number of moles is more number, तो more number में moles कहाँ पे, reactant saturation किधर जाएगा backward direction, at constant pressure क्या आ जाएगा, at constant pressure reaction proceed in backward direction, तो concentration of N2 plus hydrogen increases, at constant volume no effect, at constant वॉल्यूम नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ओके अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम किया तो क्या होगा नो इफेक्ट, और कांस्टेंट प्रेशर किया तो क्या हो जाएगा रिएक्शन प्रोसीडिंग बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड जाने पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2 प्लस हाइड्रोजन इंक्रीजेस। ओके ऐसा हो गया, और देखो इनर्ट गैस डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन हाइड्रोजन बट नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन तो क्या होगा डिसोसिएट, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, रिएक्शन प्रोसीडिंग बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन
प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इंक्रीजेस। ओके, तो ट्रिक क्या आपके पास, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या है ट्रिक, देख लो क्वेश्चन 30 के लिए ट्रिक क्या है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो किधर प्रोसीड करेगा, मोर नंबर ऑफ मोल्स, क्या चलेगा, मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स। ओके, जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स है उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे एड किया तो नो इफेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट। अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो क्या रहेगा, नो इफेक्ट। तो नो इफेक्ट कॉजेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर पे किधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, 2 + 3 4 नंबर, तो इधर क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो क्या बढ़ेगा, N2 और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीजेस। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 31 में देखो क्या दिया, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जेड इन द सीरीज। ओके, तो आपसे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जेड इन द सीरीज। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज प्रोडक्ट जेड, जेड प्रोडक्ट विल बी, जेड प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, देखो इट इज सोडियम एथेनॉल मेंडियस रिडक्शन। ओके, इट इज नोन एज मेंडियस रिडक्शन। तो क्या बनेगा, साइनाइड का रिडक्शन होगा, सोडियम प्लस एथेनॉल इज नोन एज मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। ओके, इट कन्वर्ट टू अमाइन, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, फिर क्या बन जाएगा, CH2 प्लस क्या बन जाएगा, NH2। ओके, देन HNO2 रिएक्ट विद HNO2 अटैक इज नाइट्रोसो, ये क्या बनाएगा, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो अटैक ऑन दिस टू फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस H2, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायंस N2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ वाटर मॉलिक्यूल अटैक ऑन दिस कार्बोकेटायंस टू फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल, तो ये क्या बन जाएगा, OH। अब OH पे रिएक्शन करेंगे कैमिनोफोर की, इसकी रिएक्शन करना है मुझे H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ कैमिनोफोर, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिड, फाइनल प्रोडक्ट विल बी एसिड, एसिड विल बी फाइनल प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगा, एसिड विल बी फाइनल प्रोडक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन, द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट देन दैट ऑफ CO। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है इसमें, द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट दैट ऑफ CO, CO से डिफरेंट बॉन्ड एंगल किसमें चेक करते हैं। ओके, तो चेक करते हैं 1 बाय 1 किसका डिफरेंट बॉन्ड एंगल है, इसमें देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 32 में देखो आपके पास CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 6 + 8 कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। ओके, अब NO को चेक करो, NO में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, NO पॉजिटिव में देखो इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगेन 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ओके, CN निगेटिव में देखो कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब N2 में चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट किस में है, केवल NO में डिफरेंट है, बाकी सब में क्या है, सेम है। तो डिफर कहाँ हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ओनली NO में डिफर कर रहा है, कितना आ रहा है, 2, बाकी सभी में कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इज 3 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। हाउ टू चेक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, देखो बॉन्ड ऑर्डर के लिए ट्रिक भी बता रहे हैं, इसको देख लो। और एक हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, ट्रिक के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है उसको देखो। अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11, ये 12 है, ये क्या होगा 13, ये क्या होगा 14, ये क्या होगा 15 और अप टू 20 तक इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करना है आपको, 14 तक if any molecules total number of electron is 8, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा इसका, 0। आप इधर जाओगे तो 0.5 से इंक्रीज कर दो, क्या मिलेगा आपको, 0.5, इधर क्या मिलेगा 1, इधर क्या मिलेगा 1.5, इधर क्या मिलेगा 2, 2.5, इधर क्या मिलेगा 3। आप इधर जाओगे तो 0.5 से डिक्रीज कर दो, क्या मिलेगा आपको, 15 में 2.5, 16 में कितना मिलेगा 2। ओके, इधर जाने पर क्या होगा, 20 में लास्ट में 0 आ जाएगा। ओके, देख लो इसमें ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन 0 बॉन्ड ऑर्डर अप टू 14 तक इंक्रीज करना है, 14 के बाद डिक्रीज करना है, 0.5 से डिक्रीज करना है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसमें क्या पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, इफ एनी एलिमेंट present in its इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, किसमें प्रेजेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके,
then it behaves oxidizing as well as reducing agent, then behaves oxidizing agent as well as reducing agent. तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा. तो चलो चेक करते हैं. ये मेरे पास ऑक्सीजन है, इसमें सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर -2, और हायर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, हायर ऑक्सीडेशन नंबर इज +2. तो यहाँ पे किस में, -1 में तो क्या होगा, इंटरमीडिएट, मतलब ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है. तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट. अब आते हैं H2S4. H2S4 में देखो कितना है, +6 है. इसका हायर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है, और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, -2 है. तो ये केवल ले सकता है, दे नहीं सकता. तो इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट. अब HNO3 में देखो कितना है, HNO3 में +5 ऑक्सीडेशन नंबर है. तो हायर कितना हो गया इसका, +5, लोअर कितना हो गया, -3. तो ये ले तो सकता है, दे नहीं सकता है. इसमें देखो नन ऑफ दिस. तो क्या आ जाएगा, H2O2 behaves ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, if any element present in intermediate oxidation number that behaves oxidizing as well as reducing agent. तो आपको याद रखना है that behaves oxidizing as well as reducing agent. चलो अब इसमें देखो how many geometrical isomers are possible in formula A B C D. ओके, तो उसके GI कितने बनेंगे पूछा हुआ है. ओके, तो चेक कर लो इसमें एलिमेंट A B C और D strong ligand is present. It is strong ligand is present. Okay, that causes pairing. तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन 4 में क्या बनेगा, DsP2. ओके, आपको क्या करना है, DsP2 में 4 लिगेंड को फिक्स कर दो. जिस क्या हो गया अपने पास, ए इधर क्या है, बी इधर क्या है, सी इधर, डी को फिक्स कर दिया. को क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया. बाकी रोटेट करना है. ओके, तो रोटेट करने पे क्या मिलेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, सी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा. देखो फॉर्म क्या बन जाएगा, अदर फॉर्म. ए को फिक्स करना है मुझे, तो ए को फिक्स कर दिया मैंने, ए को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. ओके, तो ए को फिक्स कर दिया यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, और ये क्या आ जाएगा, डी. आगे रोटेट करो तो ये क्या आ जाएगा, डी, ये क्या आ जाएगा, बी, इधर क्या आ जाएगा, सी. ओके, देखो नेक्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, मेटल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो फिक्स है, ये सी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सी, डी यहाँ पे आ जाएगा, और बी यहाँ पे चला जाएगा. आगे रोटेट करके देखो क्या बन रहा है. ओके, आगे रोटेट करोगे तो देखो क्या बन जाएगा इसमें. ए को फिक्स कर दिया आपने, तो ये सी कहाँ चला आएगा, यहाँ पे, और बी कहाँ आ जाएगा इधर. तो ये क्या हो जाएगा, बी, ये कहाँ चला जाएगा, सी, और ये कहाँ आ जाएगा, डी. तो 1 और 4 में देखो ये क्या बन जाएंगे, सेम. तो क्या है, सेम. तो डिफरेंट कितने बन रहे हैं, डिफरेंट कितने कंपाउंड बन रहे हैं, 1 2 इट इज 1, इट इज 2, और ये क्या हो जाएगा, 3. तो डिफरेंट कंपाउंड विल फॉर्म 3 डिफरेंट कंपाउंड विल फॉर्म. आपको क्या करना है, 1 को फिक्स करना है, बाकी रोटेट करना है. इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑल लिगेंड आर डिफरेंट दैट प्रोड्यूस 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. क्योंकि 4 जो है 1 और 4 क्या है, सिमिलर है. ओके, क्वेश्चन 35 को देखो. द मेजर प्रोडक्ट आर इन द गिवन रिएक्शन इज. क्या पूछा है क्वेश्चन 35 में, कि क्वेश्चन 35 द मेजर प्रोडक्ट आर इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंसेस. ओके, तो यहाँ पे क्या आपने बात दिया, फिनॉल, इट इज फिनॉल. Phenol react with chloroform plus KVH. Phenol react with chloroform and KVH to form dichlorocarbon. ये क्या बनाएगा, डाइक्लोरोकार्बन. इट इज इलेक्ट्रोफाइल. और ये क्या बना लेगा आपके पास, सैलिसाइडेट. क्या बना लेगा, अकॉर्डिंग टू रीमल्टीमरेशन सैलिसाइडेट इज फॉर्म. तो पी क्या बन जाएगा, सैलिसाइडेट. अब एससीएन रिएक्शन करना है, तो एससीएन की रिएक्शन क्या बनेगा, ये एससीएन बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे. नेगेटिव इधर क्या है, पॉजिटिव इधर क्या है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव. तो नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन दिस, पॉजिटिव चार्ज अटैक ऑन दिस. फॉर्मेशन ऑफ ये क्या बन जाएगा, OH, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, OH, हाइड्रोजन इधर क्या हो जाएगा, साइनाइड. ओके, एंड हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड. अगर आपने साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिड, देन एसिड विल बी फॉर्म. तो ये क्या बन जाएगा, CH, ये क्या बन जाएगा, OH, हाइड्रोजन इधर क्या बन जाएगा, COH. तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड विल बी फॉर्म. व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. यहाँ पे क्या बन रहा है, OH, CH3 और COH. तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, it is Riemann-Tiemann reaction, salicylated is formed. It is issue nucleophilic reaction, cyanoactin is formed. In hydrolysis, acidic hydrolysis of cyanide form acid. तो क्या बन जाएगा, formation of acid. B option will be correct. Okay. In question 36, what is given, ideal solution liquid A and B 2 mole. A and B is total pressure is 1 atm. Okay. यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन 36 में देखो, तो
Ideal pressure is P naught A into XA plus P naught B into XB for ideal condition, ideal solution. Total pressure is 1, mole fraction is 2, total mole is 4. तो mole fraction will be 2/4, 1/2. In P naught B equal volume, तो मोल कितने दिए इसके 2, टोटल मोल कितना हो गया 4. तो रेशो क्या आएगा 1 is equal to P naught A into 1/2. यहाँ पे भी क्या दिया P naught B into 1/2. 2 को मल्टीप्लाई दो क्या होगा 2 P naught A plus P naught B. दिस इक्वेशन फर्स्ट यहाँ तक दिया. ओके, आगे क्या दिया इसमें कि 1 मोल ऑफ another mixture, 1 mole of A, 3 mole of B is vapor pressure greater than 1 atm. But if 4 mole of C is added to second solution mixture, the vapor pressure comes down to 1 atm. The vapor pressure of C is 0.8 atm. Calculate the vapor pressure of pair component A and B. Okay, तो आपके पास क्या दिया है, कंपाउंड A के 1 मोल गिवन है, कंपाउंड B के 3 मोल गिवन है, कंपाउंड C के 4 मोल गिवन है, देन टोटल प्रेशर बिकम्स 1 atm. ओके, और पार्शियल प्रेशर ऑफ C नॉट कितना दिया आपके पास 0.8 atm. देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B विल बी, ये आपको फाइंड आउट करना है. देखो तो हाउ टू कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको देखो. इक्वेशन बन चुका है, अब क्या करना है आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग. टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट A into XA प्लस P नॉट B into XB प्लस P नॉट C into XC. ओके, नाउ टोटल प्रेशर इज 1 atm P नॉट. ओके, मोल फ्रैक्शन सेल्फ मोल कितना दिया 1, टोटल मोल कितना हो गया 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 8. तो क्या मिलेगा मोल फ्रैक्शन 1/8. और P नॉट B टोटल मोल गिवन इज 3 मोल इज गिवन 3 मोल, टोटल मोल इज 8. नॉट P नॉट C into 4 मोल डिवाइड बाय 8. और टोटल प्रेशर कितना दिया है P नॉट C का 0.8 दिया है. कितना दिया है 0.8. तो 0.8 से कैंसिल तो कितना हो गया 0.4. टोटल टर्म में कितना बन गया 0.4 बन चुका है. ओके, अब यहाँ से देखो 1 में से 0.4 को माइनस करो तो क्या मिलेगा 0.6. 0.4 को इसको तो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 0.4. ये क्या मिलेगा P नॉट A बाई 8. और यहाँ पे क्या मिलेगा 3 P नॉट B बाई क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा. ओके, इसको माइनस करने पर कितना आ जाएगा 0.6. और ये क्या आ जाएगा P नॉट A 8 प्लस क्या होगा 3 P नॉट बाई 8 आ जाएगा. ओके, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, देखो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 8 P नॉट A प्लस क्या मिलेगा 3 P नॉट B. अब इसको इक्वेशन सेकंड दे दिए तो कितना हो गया ये 4.8 बन गया. कितना हो गया 4.8. ओके, अब नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो तो सेकंड कितना है अपने पास 4.8. सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड कितना है 4.8. ये कितना है P नॉट A, ये दिया ही है. अब इसको माइनस करो. फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास 2 atm. ये क्या है P नॉट A और P नॉट B. फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो क्या मिलेगा 2 इज इक्वल टू P नॉट A प्लस क्या मिलेगा P नॉट B. इस फर्स्ट इक्वेशन. ओके, ये कितना मिलेगा आपको 4.8 में से माइनस के दो 2.8. ये कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस, ये क्या होगा माइनस. तो क्या मिलेगा आपको 2 P नॉट B. ओके, तो वैल्यू ऑफ P नॉट B विल बी कितना आ जाएगा इसमें चेक कर लो. कितना आ जाएगा 2.8 डिवाइड बाय 2 1.4. तो क्या आएगा P नॉट B का वैल्यू कितना आ गया 1.4 आ गया. ओके, अब मुझे चेक करना है तो सॉल्व कैसे किया मैंने. इक्वल मोल गिवन है फर्स्ट कंडीशन में, तो फिर 2/4 1/2 मोल फ्रैक्शन 1/2. तो यहाँ से मैंने फर्स्ट रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया. सेकंड में क्या दिया 4 मोल ऑफ C is added, then total pressure is 1 atm. तो से और पार्शियल प्रेशर ऑफ C is given है तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया P नॉट B. ओके, तो टू इक्वेशन क्या है वी गेट P नॉट B is 1.4. ओके, अब क्या करना है आपको फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट करो. 2 किसके इक्वल है P नॉट A प्लस क्या है P नॉट B के इक्वल है. और P नॉट B का वैल्यू कितना आ गया 1.4. तो 2 माइनस 1.4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P नॉट A. तो P नॉट A का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 0.6 और P नॉट B का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.4. तो आंसर विल बी 0.6 एंड 1.4 विल बी करेक्ट आंसर. चेक कर लो. ओके, P नॉट इज 0.6 और P नॉट B क्या आ जाएगा 1.4 atm विल बी करेक्ट आंसर. ओके, तो चेक कर लो आपके पास क्या आ रहा है आंसर. डी ऑप्शन इज करेक्ट. डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा. P नॉट इज 0.6 atm, P नॉट B is 1.4 atm. Now question 37. Consider chemical reaction involving compound A and B. Compound A and B is involving the found the first order with respect to A and second order with respect to B. तो क्या दिया है इसके स्पीड फर्स्ट ऑर्डर दिया है और इसके स्पीड में क्या दिया है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. n is equal to 1 और m का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 दे दिया है. ओके,
एट व्हाट रेट विल बी रिएक्शन इन एक्सपेरिमेंट सेकेंड। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेट ऑपरेशन आपको फाइंड आउट करना। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे, कैलकुलेट कर लो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन A की पावर 1 कंसंट्रेशन B की पावर 2। ओके, रेट कितना दिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए 0.1, मुझे K फाइंड आउट करना है, कंसंट्रेशन A कितना दिया 1 और यहाँ पे कितना दिया 0.2 का स्क्वायर। ओके, 0.2 स्क्वायर, तो ये कितना बन गया K इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय 0.4। ओके, ये कितना मिलेगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। तो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, क्या मिल जाएगा 10/4, तो क्या मिलेगा 2.5। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया 2.5। और रेट कांस्टेंट फॉर सेम रिएक्शन ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे फॉर बोथ रिएक्शन, तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट, तो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब मुझे सेकंड एक्सपेरिमेंट में रेट फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना है K इज इक्वल टू K में फाइंड आउट करना है चुका 2.5, कंसंट्रेशन अभी कितना दिया है 2 और कंसंट्रेशन ऑफ B कितना दिया 0.6 का स्क्वायर दिया है। ओके, तो यहाँ से मुझे रेट फाइंड आउट करना है, रेट कितना हो गया 2.5, 2 इंटू क्या हो जाएगा 0.36, तो 36 10 टू दी पावर माइनस 2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.8 m सेकेंड इनवर्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये ऑप्शन भी करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या किया हमने, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया, रेट कांस्टेंट का वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में रखा, क्योंकि सेम रिएक्शन रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। ओके, ये फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 1.8 मीटर सेकंड इनवर्स, आंसर ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ओके, दिस कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यहाँ ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है क्या नहीं, इसके लॉन्ग शो कर सकता है कि नहीं, इसके लॉन्ग शो कर सकता है कि नहीं, क्लोरीन तो डिफरेंट है बट यहाँ पे कोई बैलेंस ही है क्या नहीं है, तो शो नहीं कर सकता है। बट थर्ड कंपाउंड में देखो, थर्ड कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, क्यों शो कर सकता है इसको, थर्ड को देखो, यहाँ पे क्या दिया CH3 CH, तो एक लॉन पेयर डिफरेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे क्या लॉन पेयर है, और यहाँ पे आपके पास देखो यहाँ पे क्या दिया हाइड्रोजन दिया, इधर क्या दिया CH3 डिफरेंट वैलेंसी है, 2 वैलेंसी आर डिफरेंट, ये क्या लॉन पेयर, इधर क्या हाइड्रोजन डिफरेंट वैलेंसी, इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स along this bond। अगर हाइड्रोजन लॉन पेयर सेम साइड है तो क्या बन जाएगा सेम, अब हाइड्रोजन को ट्रांस बना दो, एंटी बना दो, तो क्या करेंगे इसमें C डबल बॉन्ड C, लॉन पेयर को यहाँ रख दो, इधर CH3 को रख दो, इधर क्या रख दो हाइड्रोजन, इधर क्या रख दो हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएगा आपके पास एंटी, क्या बन जाएगा एंटी, लॉन पेयर और CH3 डिफरेंट साइड है तो क्या बन जाएगा एंटी, तो C और एंटी विल फॉर्म इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 39, in question number 39 copper sulfate solution is electrolysis between two platinum electrode। ओके, तो आपके पास क्या दिया है एज अ इलेक्ट्रोलाइट ले लिया मैंने, this solution of copper sulfate, positive terminal negative solution of copper sulfate, okay CuSO4, okay, a current is passed until 1.6 gram oxygen is liberated anode, okay, the amount of copper deposit cathode during the same period is, okay। तो आपसे क्या पूछा है इसमें, अगर मेरे पास ऑक्सीजन का जितना करंट कॉपर सल्फेट में से चार्ज पास कर रहा है, अगर मैंने सेम चार्ज अगर O2 में से पास किया तो कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है इसका 1.6 ग्राम O2 इज डिपॉजिटेड। ओके, तो आपको बताना है हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉपर विल डिपॉजिटेड इफ सेम चार्ज इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। पहले आप देख लो, टू डिपॉजिट 1.6 ग्राम ऑक्सीजन हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। ओके, सेम चार्ज यहां से पास करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो देख रहे हैं इसमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपके पास दिया है स्टेप फर्स्ट में W अपॉन इज इक्वल टू Q बाय F। W कितना दिया O2 के लिए 1.6, मोल इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका 32 डिवाइड बाय 4 एन फैक्टर, 32 डिवाइड बाय एन फैक्टर इज 4, कि 1 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2 पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा Q बाय F। ओके, तो कितना हो गया 1.6 डिवाइड बाय 4 इंटू 32, तो कितना हो गया आपके पास 8, और 8 से कितना आ जाएगा 0.2। ओके,
तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 0.2 फेराडे चार्ज इज पास्ड। कितना चार्ज पास कर रहे हैं यहाँ से 0.2 फेराडे। अब सेम चार्ज कॉपर सल्फेट में से पास करना है मुझे। ओके तो W मोलर मास कितना दिया है 63.6 ग्राम डिवाइड बाय कितना एन फैक्टर कितना कॉपर का 2 चार्ज कितना कॉपर में +2 तो चार्ज दिया। चार्ज कितना पास करें 0.2 फेराडे और फेराडे से क्या होगा फेराडे कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या मिलेगा W इंटू 2 डिवाइड बाय 63.6 इज इक्वल टू 0.2 से कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा 0.1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 63.6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो क्या मिलेगा 6.36 ग्राम अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर। तो कॉपर का अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा 6.36 ग्राम। ओके इसका मतलब क्या है अगर 1.6 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ऑन पासिंग 0.2 फेराडे चार्ज तो कॉपर का अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा 6.36 ग्राम कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। ओके तो आंसर क्या आ जाएगा 6.36 ग्राम कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या आ जाएगा इसके लिए ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ए ऑप्शन आ जाएगा इसके लिए। इन क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है अ कंपाउंड y आइटम CCP लैटिस इज FCC। CCP का मतलब क्या है FCC स्ट्रक्चर ही है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके दोस एलिमेंट x2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। ओके तो यहाँ पे देखो y आइटम कहाँ पे है CCP का मतलब है 4 आइटम्स रहेंगे। कहाँ रहेंगे कॉर्नर प्लस क्या रहेंगे फेस पे रहेंगे। कॉर्नर कितना हो गया 1/8 इंटू 1 और फेस कितना हो गया 6 इंटू 1/2 1 + 3 कितना हो गया 4 आइटम्स। तो कितना आ जाएगा y के 4 आइटम्स आ गए। ओके अब पन्नुट से जितना आइटम प्रेजेंट है उससे क्या जस्ट ट्वाइस क्या होता है टेट्राहेड्रल। इसको ट्रिक देख लो जिसको नहीं पता है। ट्रिक क्या है आपके पास अगर FCC की बात करो या CCP की बात करो 4 आइटम प्रेजेंट है तो TV कितना रहेगा टेट्राहेड्रल 8 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कितना रहेगा जितना आइटम उससे उसके इक्वल होगा। टेट्राहेड्रल क्या होगा उससे ट्वाइस होगा। तो मुझे बताओ अगर आइटम 4 है तो टेट्राहेड्रल कितना प्रेजेंट होगा 8। तो यहाँ पे मुझे x की जो टेट्राहेड्रल रहेगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके अब 8 का कितना ऑक्यूपाइड है 2/3 ऑक्यूपाइड है। कितना है 2/3 ऑक्यूपाइड है। ओके देन व्हाट विल बी स्टोइकोमेट्रिक फार्मूला बिटवीन x एंड y। ओके अब चेक कर लो x और y का फार्मूला क्या बन जाएगा। ओके द फार्मूला ऑफ x एंड y विल बी देखो इसमें x और y का फॉर्मूला क्या बनेगा x का आइटम कितना आ गया 16/3 ये आ जाएगा 16/3 और y के आइटम मुझे चाहिए तो y के आइटम कितना मेरे पास दिया है 4 दिया है। कितना दिया 4 इसका एलसीएम निकाल लो तो कितना आ जाएगा 3 तो कितना आएगा 16 और ये कितना आ जाएगा 12। तो x के आइटम 16 और y इसको डिवाइड कर दो तो x के आइटम जो मेरे पास आ रहे हो कितना है 16 और y के आइटम मेरे पास जो आ रहे हो कितना है 12 है। इसको 4 से डिवाइड करो सिंपल रेशियो के लिए तो कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आएगा 3। x के आइटम कितना हो गया 4 y के आइटम कितना होगा 3। तो फॉर्मूला विल बी x4 y3। फॉर्मूला क्या बन जाएगा x4 y3 विल बी करेक्ट फॉर्मूला। ओके तो फॉर्मूला विल बी x4 y3 y2 x4 y3 तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट x4 y3 विल बी करेक्ट आंसर। ओके तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Now in question number 41, which of the following case shows your tautomers? What is condition for tautomers? This alpha carbon is present. Its hybridization should be sp3 hybridized. At alpha carbon, presence of at least one alpha hydrogen. Presence of at least one alpha hydrogen. Okay. With respect to nitroso group, with respect to aldehyde, with respect to keto group, with respect to cyanide group, विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रो ग्रुप इन सभी ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या चाहिए मुझे sp3 हाइड्राइज्ड अल्फा कार्बन चाहिए और प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या चाहिए मुझे एटलीस्ट प्रेजेंस ऑफ वन अल्फा हाइड्रोजन। ओके प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट होना चाहिए। ओके तो फर्स्ट कंपाउंड में देखो यहाँ पे क्या बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग केस शो टॉटोमेस। तो यहाँ पे देखो इट इज ये हाइब्रिडाइजेशन केस का sp2 है डज नॉट शो टॉटोमेस। अब इसमें देखो इसमें क्या आपके पास यहाँ पे अल्फा कार्बन है इट इज अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितना मेरे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है शो टॉटोमेस। ये बॉन्ड शिफ्ट करोगे इधर शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास
इन एसिडिक मीडियम ये क्या बन जाएगा OH, ये क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड, इसको शिफ्ट किया, H पॉजिटिव जो है यहाँ से शिफ्ट करेगा, H पॉजिटिव माइग्रेट टुवर्ड दिस बॉन्ड माइग्रेट टुवर्ड दिस, तो ये क्या बन जाएगा अगेन OH, तो इट शो टॉटमेस। देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट है क्या नहीं है, और यहाँ पॉसिबल है क्या नहीं, देखो कीटो ग्रुप तो है प्रेजेंट है, इट इज अल्फा कार्बन, पर अल्फा कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है पे sp2 डज नॉट शो टॉटमेस। तो मुझे क्या चाहिए, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज और प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो सभी कंडीशन फुलफिल हो रही, अल्फा कार्बन भी, हाइड्रोजन क्या है मुझे एटलीस्ट चाहिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है 2, तो इट शो टॉटमेस। तो क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन 42 को देखो, 42 क्या दिया आपके पास, देखो व्हाट इज एक्वा रेजिया, व्हाट इज एक्वा रेजिया, इट इज मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HNO3 प्लस HCl। तो इसका मिक्सचर क्या रहेगा 1:3, ये क्या रहेगा 1 रेशियो में, ये क्या रहेगा 3 में रेशियो में, क्या रहेगा एक्वा रेजिया। अब ऐसी मेटल जो नॉन रिएक्टिव है वो भी एक्वा रेजिया में डिसॉल्व हो जाती है, दोज मेटल विच इज नॉन रिएक्टिव आर डिसॉल्विंग एक्वा रेजिया। तो ऐसी मेटल जो प्लैटिनम है, गोल्ड है, इसको डिसॉल्व करने के लिए एक्वा रेजिया सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पूछा है एक्वा रेजिया रिएक्ट विद प्लेटिनम टू यील्ड। ओके, अब एक्वा रेजिया सॉल्यूशन को प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनता है उसको अपन देखेंगे। तो प्लैटिनम रिएक्ट विद HNO3 एंड HCl, ओके, टू फॉर्मेशन ऑफ NO2 Pt प्लस Cl4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या बन जाएगा आपके पास, इट इज फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस O2, ये क्या बनाएगा O2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब इसको बैलेंस कर लो, ये कितना आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 4, ओके, और वाटर कितना बन जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा 3 वाटर मॉलिक्यूल, इट इज ये क्या बन रहा है आपके पास नाइट्रोस NO2 Pt Cl4 का फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोसो प्लेटिनिक क्लोराइड, ये क्या बन जाएगा नाइट्रोसो प्लेटिनिक क्लोराइड, ये फॉर्म करेगा नाइट्रोसो प्लेटिनिक क्लोराइड, इट फॉर्म नाइट्रोसो प्लेटिनिक क्लोराइड, ये क्या बनाएगा नाइट्रोसो प्लेटिनिक क्लोराइड। ओके, अब नाउ नाइट्रोसो प्लेटिनिक क्लोराइड NO2 Pt Cl4 नाइट्रोसो प्लेटिनिक क्लोराइड, इट रिएक्ट विथ अगेन HCl molecules, it react with 2 molecule of HCl, तो नाइट्रोसो रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, इट इज फॉर्म H2 Pt Cl4 प्लस NOCl, इट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या बना लेगा ये नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, तो ये क्या बना रहा है आपके पास नाइट्रोसो प्लेटिनस एसिड, ये बनाएगा नाइट्रोसो प्लेटिनस एसिड, नाइट्रोसो प्लेटिनस एसिड विल बी फॉर्म। ओके, now this nitrosoplatinous acid H2PtCl4 again it react with Cl2 gas, एक से रिएक्शन करेगा Cl2 गैस, तो फॉर्मेशन ऑफ H2PtCl6 फॉर्म, ये क्या बनाएगा H2P2Cl6 प्लस क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ये क्या बनाएगा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, इट इज फॉर्म क्लोरोप्लेटिनिक एसिड विल बी फॉर्म। ओके, देखो क्या बना रहा पहले platinum react with HNO3 4 molecule HCl to form nitrosoplatinic acid plus 3 molecule of H2O plus half molecule of O2. This nitrosoplatinic acid further react with HCl molecule to formation of H2PtCl4 per nitrosyl chloride. Nitrosoplatinic acid is formed. This hydrogen, this chlorine again added nitrosoplatinic acid to formation of H2PtCl6 chloroplatinic acid is formed. तो final product क्या बनेगा इसमें chloroplатinic acid is final product. Which option is correct? So B option will be correct. B option will be correct. Okay. So formation of B option will be correct. Now next, the correct decreasing order of acidic strength will be. क्या पूछा है? Correct decreasing order of acidic strength will be. तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या दिया H3PO2. Okay. H3PO3 and H3PO2. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी। ओके, यहाँ पे क्या दिया H3PO3 और यहाँ पे क्या दिया H3PO2 इज गिवन। ओके, नाउ H3PO4 इज गिवन, तो इसको देखो थर्ड में क्या दिया H3PO3 2 और ये क्या है 1 दिया, तो इसका फॉर्मूला देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके पास OH, यहाँ पे क्या रहेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका P डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या मिलेगा OH, यहाँ पे OH मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हाइड्रोजन। थर्ड में देखो यहाँ पे क्या मिलेगा POH, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको OH। ओके, इसका क्या लगेगा माइनस आई इफेक्ट, तो क्या लगेगा 100%, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कितना ओनली 1 है, तो यहाँ पे 100% फोर्स लगेगा टू
रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अब इसका देखो माइनस साइन इफेक्ट तो क्या हो जाएगा, 50% पोर्शन यहाँ पे डिवाइड हो गया 50%, तो क्या मिलेगा 50-50, बट यहाँ पे कितना माइनस साइन इफेक्ट 33.33%, यहाँ पे क्या होगा 33.33%, यहाँ पे भी कितना होगा 33.33%। ओके, तो अगर मैं 1 सेकेंड के बाद ऑब्जर्वेशन करूंगा तो आफ्टर 1 सेकेंड इट प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो 10 H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, ये कितना करेगा 6 H पॉजिटिव, और ये कितना करेगा 2 H पॉजिटिव। देखो दिखने में क्या लग रहा है आपको, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, बट स्ट्रॉन्ग एसिड क्या आपके पास फर्स्ट है, क्या है SiCO2 इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू SiCO3, और सबसे लास्ट में क्या होगा SiCO4। तो एब्स्ट्रैक्शन रेट ऑफ H पॉजिटिव किसकी ज्यादा है SiCO2, क्योंकि 100% फोर्स किस पे लग रहा है, 1 एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास SiCO2 3, फिर क्या आ जाएगा 2, और फिर क्या होगा 1, तो 3 2 1, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज करेक्ट। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन वाटर इज करेक्ट। ओके, तो आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना। देखो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर जब भी आपको फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज डिफरेंस। क्या देखना है आपको, साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, कैटायन और क्या देखना है आपको एनायंस में साइड डिफरेंस देखना है। ओके, तो साइड डिफरेंस बढ़ने से क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट और लेटिस एनर्जी, क्या होगा हाइड्रेशन डोमिनेट और लेटिस एनर्जी। चलो चेक करते हैं, ये क्या लार्जर साइज स्मॉलर साइज, साइड डिफरेंस ज्यादा है, हाइड्रेशन जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इट इज मोर सॉल्युबल। इसमें देखो बेरियम लार्जर साइज, इट इज स्मॉलर साइज लार्जर साइज, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, साइड डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है स्मॉलर साइज है, ये लार्जर साइज है, साइड डिफरेंस ज्यादा होगा। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है स्मॉलर साइज है, साइड डिफरेंस ज्यादा, सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। देखो इसमें ये क्या है स्मॉलर साइज, ये लार्जर साइज, साइड डिफरेंस ज्यादा है, ये लार्जर साइज सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी ज्यादा होगी। करेक्ट है, स्मॉलर साइज लार्जर साइज, मोर साइड डिफरेंस मोर सॉल्युबिलिटी। इसमें देखो स्मॉलर साइज है स्मॉलर साइज, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे लार्जर साइज स्मॉलर साइज, ये क्या होगा सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, तो रॉन्ग हो गया, तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो सल्फेट आयंस कार्बोनेट एंड लार्जर साइज, हाइड्रोक्साइड इज स्मॉलर साइज, हाइड्रोक्साइड स्मॉलर साइज, दोनों के आपके पास बेरिलियम वाले स्मॉलर साइज है, साइड डिफरेंस इज लेस, यहाँ पे क्या लार्जर साइज स्मॉलर साइज, साइड डिफरेंस क्या होगा मोर, ये सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। इसमें देखो स्मॉलर साइज लार्जर साइज, मोर साइड डिफरेंस मोर सॉल्युबिलिटी। ओके, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आपको क्या चेक करना है, सॉल्युबिलिटी, साइज डिफरेंस, कैटायंस एनायंस। और लार्जेस्ट आयंस में क्या आएंगे, एनायंस में कार्बोनेट लार्जर साइज में एग्जिस्ट करेगा, सल्फेट आयंस लार्जर साइज है, फास्फेट आयंस लार्जर साइज है। ओके, बाकी हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड के स्मॉलर साइज है, हाइड्रोक्साइड आयंस क्लोराइड आयंस, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयंस स्मॉलर साइज में आएंगे, फ्लोराइड आयंस स्मॉलर साइज, इस स्मॉलर साइज है, ये क्या रहेंगे स्मॉलर साइज। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 45 को देखो क्या दिया है कि क्वेश्चन 45 एट व्हाट टेम्परेचर will the RMS velocity of SO2 gas will be same as that of O2 gas। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, RMS velocity of SO2 gas are same as that of O2 gas है 330 केल्विन। ओके, मुझे यहाँ पे चाहिए VRMS of SO2 gas is equal to VRMS of O2 gas। ओके, what is formula of RMS velocity, √3RT upon mw is equal to √3RT upon mw। ओके, नाउ 3R इज कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको √T डिवाइड बाय मोलर मास, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा √T बाय मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास ऑफ O2 इज 32। ओके, और टेम्परेचर कितना दिया O2 का 303 केल्विन, तो टेम्परेचर कितना हो गया 303 केल्विन। रिलेशन क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा T डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना हो गया 64, और ये कितना मिलेगा आपको 303 डिवाइड बाय क्या मिलेगा आपको 64, क्या मिलेगा 32, क्या मिलेगा 32। अब रूट से रूट कैंसिल आउट कर दो, बोथ साइड का रूट कैंसिल आउट कर दिया, ये कितना मिलेगा T इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 32, 303 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 32, कितना टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 303, तो क्या बन जाएगा 606 केल्विन टेम्परेचर। तो 606 केल्विन टेम्परेचर पे RMS velocity of SO2 is becomes equal to RMS velocity of O2 gas, तो क्या आ जाएगा 606 केल्विन टेम्परेचर will be required। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास सेक्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है, इन क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट इज गिवन,
हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर पोलर नेचर? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर पोलर नेचर? व्हाट इज पोलर? इफ dipole moment mu is 0 then molecule will be क्या होगा? नॉन पोलर. molecule will be नॉन पोलर. if mu is not equal to 0 then molecule will be polar. तो मुझे क्या dipole moment is not 0 चाहिए. मुझे क्या चाहिए? dipole moment is not 0. for symmetric molecules है तो क्या बन जाएगा? नॉन पोलर. ओके, कैंसिल आउट टू ईच अदर डायपोल वेक्टर क्वांटिटी. चलो चेक करते हैं. पहले चेक करते हैं CO2 मॉलिक्यूल्स के लिए. किसके देखते हैं? CO2. ओके, पहले हम देखो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो. ऑक्सीजन क्या होगा? डायपोल मोमेंट mu1 और mu2 क्या इक्वल है? डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0. इट इज नॉन पोलर. ये क्या बन जाएगा? नॉन पोलर. फर्स्ट क्या है? नॉन पोलर. अब सेकंड पे आते हैं SO2 मॉलिक्यूल्स. अब SO2 में देखो S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड, बट आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6 है. इसको कैंसिल आउट कर दिया, बट लॉन पेयर को कैंसिल आउट कर पा रहा है क्या? तो क्या हो जाएगा? नॉट 0. इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल. SO2 इज पोलर मॉलिक्यूल. अब थर्ड में आ जाओ NO2. NO2 में क्या है? डबल बॉन्ड गिवन है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. ये कितना हो गया आपके पास? 1 लॉन पेयर, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये अपने पास कैंसिल आउट भी कर दी, तो 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? नहीं. तो क्या हो जाएगा? म्यू इज नॉट 0. ये भी क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल्स. म्यू इज नॉट 0. अब फोर्थ में आ जाए SO2 में. सेंट्रल एटम क्या है इसमें? सल्फर है. यहाँ पे क्या रहेगा? ऑक्सीजन इधर क्या रहेगा? Cl इधर क्या रहेगा? Cl. आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है. अगर मैं लॉन पेयर को ये कैंसिल आउट कर दिया, क्लोरीन ने क्लोरीन को, बट ऑक्सीजन लॉन पेयर को कैंसिल आउट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. तो म्यू क्या रहेगा? नॉट 0. इसका मतलब क्या हो गया? इट इज पोलर मॉलिक्यूल्स. ओके, अब आ जाओ 5 में. 5 में देखो क्या दिया है? C डबल बॉन्ड हो, Cl प्लस Cl. इस केस में देखो इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, बट ऑक्सीजन को कैंसिल आउट कर पा रहा है. तो म्यू क्या रहेगा? नॉट 0. इट इज पोलर मॉलिक्यूल. ये भी क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल्स. ओके, अब आ जाओ आपके पास बेरिलियम क्लोराइड. ओके, किसकी बात करेंगे? इन बेरिलियम क्लोराइड. 6 में देखो, अगर मैं 6 की बात कर रहा हूँ, बेरिलियम क्लोराइड के लिए Cl है, यहाँ पे भी क्या Cl. इट इज कैंसिल आउट टू ईच अदर. तो म्यू क्या हो जाएगा? इसके लिए 0. इट इज नॉन पोलर. ओके, अब 7 में आ जाओ. टेलुरियम. इट बिलोंग टू ऑक्सीजन फैमिली. तो टेलुरियम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है. तो 1 क्लोरीन, ये 2, ये 3 और ये क्या हो जाएगा? 4. तो लॉन पेयर नॉट कैंसिल आउट. क्लोरीन ने क्लोरीन को कैंसिल आउट कर दिया, बट रिजल्टेंट दोनों क्लोरीन का लॉन पेयर को कैंसिल आउट नहीं कर सकता है. दैट मींस क्या हो जाएगा? म्यू इज नॉट 0. इट इज क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल. CCl4 पे आ जाओ. 8 में क्या दिया? CCl4. कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है, और सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सेम एटम से बॉन्डेड है. तो म्यू क्या रहेगा आपके पास? 0. ओके, म्यू क्या रहेगा? 0. इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ. 9 में क्या दिया उसको देखो. 9 नंबर दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपके पास? Cl दिया, इधर क्या? ऑक्सीजन, इधर क्या दिया? ऑक्सीजन. आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? क्लोरीन के टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 7. 4 अगर तो कितना रहेगा? 1 लॉन पेयर 1 इलेक्ट्रॉन. तो म्यू क्या रहेगा? नॉट 0. ओके, ये भी क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल. तो हाउ मेनी पोलर मॉलिक्यूल्स? 1 पोलर मॉलिक्यूल्स. इट इज 1 पोलर. ये क्या होगा? 2 पोलर. 2 पोलर मॉलिक्यूल्स है. ये क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 6. तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर पोलर? 6. आंसर विल बी 6 इज करेक्ट आंसर. तो 46 का आंसर क्या आ जाएगा? 6 विल बी करेक्ट आंसर. How many molecule are polar? 6 molecule are polar. Correct answer will be 6. So question 46 का answer will be 6. 06 is correct answer. Okay. Question 47 को देखो. How many acid Q given below react with sodium bicarbonate to liberated CO2 gas. Okay. तो इसको देखो. Question 47. Those acid which is stronger as compared to H2CO3. ऐसे सारे एसिड जो अपने पास H2CO3 से स्ट्रॉन्गर है, प्रोड्यूस CO2 with सोडियम बाइकार्बोनेट. देखो इसमें क्या आएगा आपके पास? इफ एनी मॉलिक्यूल इज एसिड ग्रुप तो क्या करेगा? CO2 प्रोड्यूस करेगा. SO3 है तो प्रोड्यूस करेगा. अगर आपके पास पेरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो करेगा. पेरा पे करेगा, आर्थो और मेटा नहीं करेगा. ठीक, क्या बताया मैंने? एसिड ग्रुप है तो रिएक्शन करेगा, SO3 तो रिएक्शन करेगा, पेरा नाइट्रोफिनॉल करेगा, आर्थो और मेटा नहीं करेगा. ओके, इसके भी साथ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो गया, HI हो गया, HBr हो गया, H2S4 हो गया, H2O3 और रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस CO2 गैस. ओके, तो चेक करते हैं 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक करते हैं व्हिच प्रोड्यूस CO2 गैस. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया? एसिड ग्रुप प्रेजेंट है. तो फर्स्ट कंपाउंड CH3COH दिख रहा है सभी को? यहाँ पे देखो क्या दिया? एसिड ग्रुप तो रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट. अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट. इधर भी क्या दिया? एसिड तो रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट. यहाँ पे भी क्या? एसिड तो रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट. SO3 ग्रुप तो रिएक्ट करेगा. नाइट्रोफिनॉल पेरा पे तो रिएक्शन करेगा ही करेगा. एक्स्ट्रा आगे यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा. HCl भी रिएक्ट करेगा. तो कितने हो गए यहाँ पे देखो?
एसिड 1 ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या होगा HCl3, ये क्या हो जाएगा 4 5 और क्या हो जाएगा 6। तो 6 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस CO2 के। सब रिएक्शन कैसे करते हैं उसको देखो। मैं HCl से रिएक्शन कर रहा हूँ, HCl रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं इसको आइसोटोप 18 नेम दे दिया, क्या दे दिया मैंने 18 नेम दे दिया, तो याद रखना यहाँ पे 18 जब नेम देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो इसके पास एसिड ग्रुप होना जरूरी नहीं है। ये सोडियम रिप्लेस टू H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा NaCl इज फॉर्म, H पॉजिटिव विद H2CO3, तो ये क्या बनाएगा आपके पास CO2 प्लस क्या हो जाएगा H2 इज फॉर्म। तो ऑलवेज CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस CO2 गैस। तो ये अपने पास जो 18 है इट प्रोड्यूस बाय बाइकार्बोनेट आयंस, ओके। H2 भी कहाँ से प्रोड्यूस होगा, बाइकार्बोनेट आयंस से प्रोड्यूस होगा। इसके पास एसिड ग्रुप होना जरूरी नहीं है, ओके। ऑलवेज CO2H2 कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बाइकार्बोनेट, पर किससे रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2CO3। तो ये अपने पास H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन कर जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा 6, आंसर विल बी करेक्ट। आंसर क्या आ जाएगा 47 का 06 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 47 को देखो, 48 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 48 उसको देखो क्या दिया है क्वेश्चन 48 में, ओके। द compound X have molecular formula C4H7Cl. Find out the number of cyclic isomers, structure geometrical but excluding optical isomers. क्या दिया आपके पास क्वेश्चन 48 में आपसे पूछा है फॉर्मूला C4H7Cl, ओके। तो इट इज स्ट्रक्चर आइसोमर्स चाहिए मुझे, ज्योमेट्रिकल भी चाहिए, बट एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स मुझे नहीं चाहिए। एक्सक्लूड करके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने साइक्लिक कंपाउंड बन सकते हैं पूछा हुआ, तो चलो चेक करते हैं कितने साइक्लिक कंपाउंड बनेंगे उसको देखते हैं। पहले आप इसका DU कैलकुलेट कर लो, क्या कर लो आप, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, इसका DU कैलकुलेट कर लो। DU क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, ओके। ये कितना आ जाएगा 4 + 1 कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 7 + 1 8, 8/2, 8/2 क्या मिलेगा 5 - 4 = 1। इसका मतलब क्या है 1 डी है, इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड है, तो साइक्लिक बन सकता है। तो फर्स्ट अप्रोच में आ गया मेरे पास 1 डी तो साइक्लिक बन सकता है, तो 0 का आंसर नहीं हो सकता, ओके। साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इज। तो साइक्लिक रिंग बनाने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 3 कार्बन। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 कार्बन बना दिए। अब यहाँ पे कितने 4 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे CH2Cl कंपाउंड बना दिया, साइक्लिक दिख रहा है, ये फर्स्ट कंपाउंड पॉसिबल है। सेकंड कंपाउंड में क्या कर दिया, इधर मिथाइल अटैच कर दिया, एक Cl को यहाँ अटैच कर दिया, भी पॉसिबल है, ओके। थर्ड कंपाउंड में मैंने क्या किया, थर्ड कंपाउंड में मैंने यहाँ से फर्स्ट सेकंड कंपाउंड हो चुके हैं। अब देखो सेकंड, ये फर्स्ट ये क्या होगा सेकंड। अब थर्ड में देखो, थर्ड में क्या बन रहा है, साइक्लिक कंपाउंड। इधर क्या लिखा मैंने CH3, इधर क्या लिखा Cl। देखो ये क्या है 1 CH3 के साथ अटैच है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे डिफरेंट बन रहे हैं, बट यहाँ पे देखो इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओके। अगर इसको मैं सॉलिड कर दिया, ये क्या है सिस फॉर्म, ये क्या है सिस फॉर्म, इसका ट्रांसफॉर्म बना दो। अभी ये क्या बनेगा, इसके 2 बनेंगे, 3 और 4 क्या बन जाएंगे ट्रांसफॉर्म बना दो, इसको सॉलिड पे रहने दो, ओके। इसको डैश पे कर दो क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, तो 4 हो गया। और एक क्या बन जाएगा 3 मेंबर में, और पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है, देखो 1 यहाँ बना सकते हैं, 2 यहाँ कर सकते हैं, सेम है, ये साइड क्या है सेम है, तो कितना हो जाएगा 4। अब लास्ट में क्या करो, एक 4 मेंबरिंग बना दो, प्लस Cl अटैच कर दो, कितना हो जाएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 विल बी करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 49 में देखो क्या किया, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल 2 बनेंगे, 3 और 4। क्वेश्चन 49 को देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 49, हाउ मच वाटर इन ml मस्ट बी एडेड टू 300 ml 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड for degree of dissociation of acetic acid is double, okay। assume dissociation constant acetic acid is given, reported answer divide by 100। तो आपका जो भी आंसर आएगा क्या करना है 100 से डिवाइड करके देना है आपको, ओके। तो सबसे पहले अपन देखेंगे for acetic acid it is weak electrolyte, it is weak electrolyte, it is weak electrolyte। for weak electrolyte the value of dissociation constant K is equal to C alpha square, it is equation first।
For weak electrolyte, the value of dissolution constant is equal to K is equal to C alpha square. Okay. अगर मैं कंसंट्रेशन को वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं, तो ये क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, के को चेंज नहीं हो सकता. डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, वैल्यू फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है. ओके, तो यहाँ पे आप देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू K डैश. अब यहाँ पे क्या होगा, K इज इक्वल टू क्या, C1 अल्फा 1 स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा C2 अल्फा 2 स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे क्या दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम्स डबल. ठीक है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मुझे डबल करना है, अल्फा को डबल करना है, तो हाउ मच वॉल्यूम विल बी एडेड. और इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया 300 ml, मोलेटी कितना दिया 0.2 गिवन है. ओके, चलो डिस्कस करते हैं. यहाँ पे देखो क्या आएगा इसके लिए. ओके, अगर मैंने यहाँ पे इसको x मान लिया, अल्फा 1 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x मान लिया, तो इधर क्या हो जाएगा C1, इधर क्या होगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको C2 इंटू क्या मिलेगा आपको डबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम्स डबल, तो क्या बन जाएगा, इनिशियल का डबल करना है, तो ये देखो x स्क्वायर से x कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, तो x को कैंसिल तो क्या मिलेगा 4, तो मुझे C2 का वैल्यू क्या मिलेगा C1/4. इसका मतलब है जैसे आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डबल कर दिया तो कंसंट्रेशन बिकम्स 1/4, जो भी आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया उसका 1/4 हो जाएगा. तो इसका इक्वेशन फर्स्ट दे दिया मैंने. ओके, अब क्या करना है मुझे, इक्वेशन सेकंड में, स्टेप सेकंड में क्या करना है, N1 N2 V2 it is initial milliequivalent, initial milliequivalent is equal to final milliequivalent is equal to final milliequivalent. देखो नॉर्मेटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, नॉर्मेटिव किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन. एन फैक्टर कितना है इसका 1 है, एसिडिक एसिड का एन फैक्टर कितना 1 है, तो मोलेटी क्या हो जाएगा नॉर्मेटिव के इक्वल होगा. ओके, एन फैक्टर कितना है एसिडिक एसिड का 1 है, तो नॉर्मेटिव मोलेटी के इक्वल, कंसंट्रेशन क्या है नॉर्मेटिव के इक्वल है. ओके, अब बताओ कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.2, इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया 300 ml, मुझे फाइनल वॉल्यूम चाहिए. ओके, फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.2 डिवाइड बाय कितना हो गया 4, जो भी आपने इनिशियल लिया इसका 1/4 हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम. तो 0.2 से 0.2 कैंसिल आउट, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास, यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 300 इज 1200 ml. इसका मतलब है फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया आपका 1200 ml. ओके, अब इनिशियल में वाटर कितना था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 300, वॉल्यूम 8 कितना की, एडेड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एडेड वॉल्यूम विल बी 1200 माइनस 300 ml, तो कितना हो जाएगा 900 ml. अब मुझे आंसर क्या चाहिए, रिपोर्टेड बाय डिवाइड बाय 100, तो कितना होगा 900 डिवाइड बाय 100, तो आंसर विल बी 9. रिपोर्टेड आंसर विल बी डिवाइडेड बाय 100 के टर्म में मुझे चाहिए, तो डिवाइड को 100 से कितना होगा, आंसर विल बी 9, और आंसर विल बी 9. देखो क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने क्या किया, अल्फा को बढ़ाने से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट चेंज, तो K1 और K2 का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा. K1 क्या है C1 अल्फा स्क्वायर C2 अल्फा स्क्वायर. ओके, अब आपने कहा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम्स डबल, तो जो भी आपने अल्फा लिया था उसको डबल बनाना, तो ये क्या होगा x से क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा. ओके, तो x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, C2 का वैल्यू क्या होगा फाइनल कंसंट्रेशन C1/4 में आपने जो भी कंसंट्रेशन लिया उसका 1/4 हो जाएगा. ओके, अब सेकंड में क्या है, एन फैक्टर कितना है एसिडिक एसिड का 1 है, और कंसंट्रेशन क्या नॉर्मेटिव के फॉर्म में रखना है, और आंसर क्या बताना है मुझे, डिवाइड बाय 10 के रिस्पेक्ट में हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड. आपने इनिशियल में लिया था और फाइनल इतना हो गया, तो कितना ऐड किया उसको माइनस कर दो, रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा. तो क्या किया, इनिशियल मिलीक्यूलेट इज इक्वल टू फाइनल मिलीक्यूलेट. अब यहाँ पे N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, यहाँ पे कितना दिया 0.2, ये कितना है 300 ml, ये कितना है 0.2 बाय 4 इंटू V2, फाइनल वॉल्यूम कितना 1200 में से 300 इनिशियल में था, तो 8 कितना के 900, आंसर मुझे रिपोर्टेड क्या चाहिए डिवाइड बाय 100 के टर्म में, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 विल बी करेक्ट आंसर. ओके, तो आंसर क्या जाएगा 49 का 9 विल बी करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन देखो 50 में क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 50. ओके, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl. ओके, तो आपसे पूछा है इन द गिवन बिलो हाउ मेनी मेटल डिस्प्लेस टू हाइड्रोजन गैस विद HCl मॉलिक्यूल. ओके, तो चेक करते हैं हाउ मेनी मेटल प्रोड्यूस HCl हाइड्रोजन गैस. ओके, इसको देखो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम HCl. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया जिंक मर्क्यूरी, तो चेक करते हैं सबसे पहले. ओके, तो सबसे पहले आपके पास देखो कि यहाँ पे जो मेटल्स गिवन है वो क्या क्या दिया, जिंक कैडमियम. देखो इसमें तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखो क्वेश्चन 50 में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज those metal which present above hydrogen it will dilute acid to produce hydrogen gas. Okay, or those metal with below hydrogen does not produce hydrogen gas. Okay, so those metal which present above hydrogen
डायल्यूट डिस्टिलेशन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। और जो बिलो मेटल इज डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, तो क्या पूछा, आप चेक करते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट अबव हाइड्रोजन, हाउ मेनी एलिमेंट बिलो हाइड्रोजन। जो अबव होंगे और एसिड सिलेक्शन के हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, बिलो डज नॉट प्रोड्यूस। ओके, तो चेक करते हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं पहले। ओके, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पहले क्या आएगा, लिथियम, this electrochemical series, it is hydrogen, all element above hydrogen react with acid to produce hydrogen gas। ये सभी के सभी क्या है, एसिड सिलेक्शन के हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, बिलो वाले डज नॉट प्रोड्यूस। अब चेक कर लो, क्वेश्चन में चेक करते हैं कौन कौन से मेटल्स गिवन है उसको देखो। ओके, क्या क्या दिया, देखो इसमें क्या दिया है, सो जिंक, तो जिंक मेटल क्या है, अबाव है, हाइड्रोजन से अबाव है, जिंक मेटल अबाव है, वो प्रोड्यूस करेगा। मर्क्यूरी क्या है, बिलो है, क्योंकि मेरी मर्क्यूरी क्या है, हाइड्रोजन से बिलो दिया है, डज नॉट प्रोड्यूस। देखो इसके बाद क्या, Fe है, तो Fe भी क्या है, अबाव है, तो प्रोड्यूस करेगा, तो Fe भी प्रोड्यूस करेगा। सिल्वर डज नॉट प्रोड्यूस, और सिल्वर क्या है, बिलो है। ओके, मैग्नीशियम क्या अबाव है, गोल्ड बिलो है, तो डज नॉट प्रोड्यूस। और कॉपर भी क्या है, बिलो है, और लिथियम क्या अबाव है। तो कितने एलिमेंट अबाव है, एक तो जिंक हो गया अबाव में, इसकी भी साइड क्या हो गया, Fe अबाव में हो गया, अबाव है तो एसिड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। इसकी भी साइड क्या होगा, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। इसकी भी साइड क्या होगा, लिथियम। तो हाउ मेनी मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, 4 मेटल विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन, आंसर विल बी 50 का आंसर विल बी 4। ओके, ऑल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।